हो तब एक्सरसाइज द्वारा आसानी से अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच जा सकता है। जिसके जोड़े में या स्नायुओं में कोई तकलीफ हो तो उन्हें यह एक्सरसाइज करने से के पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। यह एक्सरसाइज श्वासन के समान सोते सोते करने के लिए है। सर्वप्रथम बिस्तर पर सीधे सो जाओ। फर्श पर चादर बिछाकर भी सोया या जा सकता है। दोनों हाथ और पैर सीधे रखें, गर्दन और सिर भी सीधा रखें, आंख बंद करें। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके स्नायुओं को अधिक खींच व खिंचाव का अनुभव करें। बाद में इसे ढीला छोड़ दें। शिथिलता का अनुभव करें। दोनों हाथों में कैसी अनुभूति हो रही है, इस बात पर ध्यान है। स्नायुओं में कैसा स्पंदन हो रहा है, इस पर ध्यान दें। दोनों हाथों के स्नायु बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। 4-5 स्वाभाविक श्वास लेने के बाद यह क्रिया फिर से एक बार करें। स्नायु में से हो रहे शिथिलताकरण का अधिक अच्छी तरह से आप अनुभव कर सकते हैं। अब इसी तरह दोनों पैरों के स्नायुओं को अधिक से अधिक खींचो और खिंचाव को अनुभव करो। बाद में इन्हें ढीला छोड़ दें और शिथिलता अनुभव करें। पैर के तलवों से लेकर कमर तक के स्नायु में किस तरह का स्पंदन हो रहा है और उस पर ध्यान दें। पैरों में हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। यह क्रिया को 2 बार करें। इसके बाद पेट, छाती, कमर, पीठ और स्नायुओं को भी इसी तरह से खींचे और ढीला करें और तथा स्नायुओं में से हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। यह क्रिया भी 2 बार करें। इसके बाद गर्दन और चेहरे के स्नायुओं को भी इसी ढंग से खींचे और ढीला करें। यह क्रिया अब करते वक्त पलकों को मजबूती से बंद करें। दांत भींच कर जबड़े के स्नायु को सख्त करें। गर्दन के स्नायु को तंग करें। इस समय आपका चेहरा देखने लायक होगा। और बाद में एक साथ स्नायुओं को ढीला छोड़ दो और देखो कि स्नायुओं में कैसी अनुभूति हो रही है। इस क्रिया को भी दूसरी बार दोहराइए। और अंत में पैर के पंजों से लेकर चेहरे तक हाथ, पेट, कमर, छाती और पीठ सहित तमाम अंगों के स्नायु को एक साथ खींचें। जोर से खींचो और 7-8 सेकंड इसी तरह में रहें तथा संपूर्ण शरीर के स्नायुओं को एक साथ ढीला करें। और अब सभी स्नायुओं को में हो रहे रिलैक्सेशन का अनुभव करें। पुनः इस क्रिया को दोहराइए और पूरे शरीर में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। इस क्रिया के करने के दौरान आप भी सभी स्नायु बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो चुके होते हैं। अब आप अपना ध्यान केवल श्वास के आने जाने पर केंद्रित करें। बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से श्वास लें। श्वास लेते समय और छोड़ते समय कैसी अनुभूति हो रही है, इस पर ध्यान दें। लगभग 20 श्वास तक तो आप अर्ध जागृत अवस्था के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। यह आप मन की बहुत शांत अवस्था में होते हैं। इसके बाद मन ही मन निम्न विधानों को बोले। मन को अधिक शांत और अधिक गहरी अवस्था में ले जाने के लिए अब मैं मन ही मन 5 से 1 तक गिनती करूंगा और 1 की गिनती पर आते ही मैं पूर्ण रूप से अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच जाऊंगा। 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह आप 1 बोलोगे तब तक आप बहुत अच्छी तरह से मन की अर्ध जागृत अवस्था में पहुंच गए होंगे। अर्ध जागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करने के लिए इन 5 स्टेप में से एक वक्त हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। यह स्टेप मन की अर्ध जागृत अवस्था में जाने के लिए था। अब आप अर्ध जागृत अवस्था में पहुंचने की 3 एक्सरसाइज को जान चुके हैं। आपको इसमें से जो भी अनुकूल लगे उसके द्वारा आप अर्ध जागृत अवस्था में जा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल